नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 11 अप्रैल को दिन भर में 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। 5 बड़ी खबर आई हैं आप सभी के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर खबर, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए डिप्रो नारनौल की तरफ से महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है, लेकिन ये पूरे हरियाणा के लिए है। 23 के 23 जिलों के लिए है। हरियाणा के सभी गांव शहरों के लिए है। हरियाणा के बुजुर्गों को श्री हजूर साहिब नांदेड़ के निःशुल्क दर्शन कराएगी हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी 5 मई को कुरुक्षेत्र से विशेष ट्रेन को रवाना करेंगे। जी हां, बड़ी अपडेट है। इसके लिए सभी हरियाणा के जो बुजुर्ग हैं, जो इच्छुक हैं, तो पहले आओ और पहले जाओ को लेकर पंजीकरण की अंतिम तिथि है। 15 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। यदि किसी को आवेदन नहीं करना आता तो कॉमन सर्विस सेंटर पर चले जाइएगा और वहां से आप आवेदन कर दीजिएगा, या सरल केंद्र पर चले जाइएगा, वहां से आप पंजीकरण कर सकते हैं। जो भी बुजुर्ग पहले पंजीकरण कर पाएगा उसी का नंबर आने वाला है। ये बड़ी अपडेट है। हरियाणा के पात्र बुजुर्ग जल्द आवेदन करें। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक है, तो आवेदन 15 अप्रैल तक किया जा सकता है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर हरियाणा सरकार की तरफ से एक मैसेज भेजा जाएगा। जो आप मोबाइल नंबर दोगे पंजीकरण करते समय, उस पर एक हरियाणा सरकार की तरफ से मैसेज आएगा कि आप को सिलेक्ट किया गया है इस निःशुल्क दर्शन यात्रा के लिए हरियाणा सरकार द्वारा, और जो कुरुक्षेत्र से ट्रेन जाने वाली है उसमें आप जाएंगे श्री हजूर साहिब निःशुल्क दर्शन यात्रा करने। इसको लेकर बड़ी अपडेट है। आपके खाने से लेकर पीने तक का सारा इंतजाम, खाने पीने का हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यात्रा का सारा खर्च वो भी हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आपके रुकने की व्यवस्था, आपके पानी की व्यवस्था, आपके नहाने की व्यवस्था, आपके खाने पीने की व्यवस्था सभी हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएगा। तो आपके पास जैसे ही मैसेज आए पंजीकरण के बाद, तो समझ लीजिएगा आपका नंबर आ गया है और आप सिलेक्ट हो गए हैं हरियाणा सरकार द्वारा निःशुल्क दर्शन यात्रा योजना के तहत। तो बुजुर्ग पात्र जो 60 साल या उससे ऊपर की उम्र हो गई है, केवल वही आवेदन कर सकती हैं और बुजुर्ग को ही जाना होगा। इसके लिए उनकी जगह कोई और नहीं जा सकता। तो यह भी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है। 15 अप्रैल तक ये आवेदन किया जा सकता है सीएससी सेंटर या सरल केंद्र पर जाकर। क्या हरियाणा के उन युवाओं के लिए अब आर्थिक तंगी करियर की राह में रोड़ा नहीं बनने वाली है। हरियाणा सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि जो प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना को अमली जामा पहनाते हुए बड़ी घोषणा की है। हरियाणा के युवाओं को तोहफा दिया है। इस योजना के जरिए अब उन मेधावी छात्रों को आर्थिक कवच दिया जाएगा जो यूपीएससी, एचपीएससी और जुडिशरी जैसी कठिन परीक्षाओं का पहला पड़ाव यानी प्री पास कर लेते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मुख्य परीक्षा यानी मेंस की तैयारी महंगी होती है। ऐसे में सरकार उनकी कोचिंग फीस की प्रतिपूर्ति करेगी ताकि कोई भी प्रतिभा संसाधनों के अभाव में पीछे न छूटे। आय के स्लैब के अनुसार तय होगी मदद की राशि। सरकार ने इस योजना का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने के लिए आय सीमा के अनुसार सहायता राशि तय की है। योजना के मुताबिक 1 लाख रुपए तक आय, जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है, उनके बच्चों को सबसे अधिक 70,000 रुपए मिलेंगे। वहीं 1,80,000 रुपए तक आय इस श्रेणी के युवाओं को 60,000 रुपए की मदद दी जाएगी। 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक की आय इन परिवारों के अभ्यर्थियों को 50,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे।
3 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय वाले मध्यम आय वर्ग के परिवारों के बच्चों को भी 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलने वाली है। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने यूपीएससी में चयनित हरियाणा के नवनियुक्त अधिकारियों के लिए आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान की गई है। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर सहित प्रदेश के आला अधिकारी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हरियाणा के युवाओं ने खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष और सिविल सेवाओं तक अपनी मेधा का लोहा बनवाया है। उन्होंने कहा कि प्रतिभा हर घर में है, बस सरकार का काम उसे सही दिशा और सही समय पर मौका देना है। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना भाजपा के संकल्प पत्र का एक प्रमुख हिस्सा थी। अब इसे धरातल पर उतारकर सरकार ने युवाओं को यह संदेश दिया है कि वह उनके भविष्य के प्रति गंभीर है। जानकारों का मानना है कि इस कदम से न केवल गरीब परिवारों के बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि कोचिंग के नाम पर होने वाली भारी खर्च का बोझ भी कम होगा। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में देश की सर्वोच्च सेवाओं में हरियाणा की भागीदारी और अधिक बढ़ने वाली है। तो हरियाणा सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, तोहफे के रूप में ये बड़ी घोषणा। हमने अप्रैल की शुरुआत में जाना था कि अप्रैल महीने में कब कब आपके अवकाश रहेंगे। अब जानने वाले हैं मई महीने में 2026 में आपके स्कूलों की छुट्टियां कब होंगी और कब आपके स्कूल बंद रहेंगे, अवकाश रहेंगे। हरियाणा के राजकीय विद्यालयों में मई माह के अवकाश जान लीजिए। बता दें कि 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, स्थानीय अवकाश है, शुक्रवार का दिन है। 3 मई को रविवार है, छुट्टी रहेगी। 9 मई को दूसरा शनिवार है, आपकी छुट्टी रहेगी। 10 मई को रविवार है, उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी। 17 मई को रविवार है, उस दिन भी आपकी छुट्टी रहेगी। 24 मई को रविवार है, उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी। वहीं 27 मई को ईद उल जुहा है, बुधवार का दिन है, उस दिन आपका अवकाश रहेगा। और 31 मई को रविवार है, फिर आपका अवकाश रहने वाला है। मई महीने में हरियाणा के राजकीय विद्यालय 8 दिन बंद रहेंगे और यदि कोई सरकार स्पेशल तौर पर छुट्टी का ऐलान करती है तो वो भी अवकाश रहने वाले हैं, वरना 8 अवकाश यानी 8 दिन तो आपका स्कूल बंद ही रहेगा। वहीं इसके साथ साथ ट्रांसफर ड्राइव को लेकर, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर और जनगणना प्रक्रिया जारी रहेगी इसी दौरान, क्योंकि 1 मई से हरियाणा में जनगणना की शुरुआत हो रही है। 1 जून से लेकर 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेंगे। इस बार भी हरियाणा में 1 जून से लेकर 30 जून तक ये गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी, क्योंकि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर इसको लेकर अफवाहें चलाई जा रही थी कि जो छुट्टियां हैं वो इस बार 15 मई से होंगी, लेकिन नहीं, इस बार भी जो छुट्टियां हैं 2026 के ग्रीष्मकालीन अवकाश वो 1 जून से लेकर 30 जून तक रहेंगे और जुलाई की शुरुआत में ही आपके स्कूल खुल जाएंगे। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ये नई अपडेट है जो नए संशोधन के साथ जो चल रही थी खबरें कि 15 मई के आसपास हरियाणा में गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत हो सकती है, लेकिन उस पर ब्रेक लगाते हुए, फैक्ट चेक करते हुए 1 जून से लेकर 30 जून तक ही आपके ग्रीष्मकालीन अवकाश रहने वाले हैं। वहीं एसआईआर और जनगणना आदि गैर शैक्षणिक कार्यों में अध्यापकों की अत्यधिक ड्यूटियों के कारण पढ़ाई प्रभावित रहने वाली है। 8 दिन की तो मई महीने में छुट्टी ही रहेगी। इसके साथ साथ अध्यापकों की एसआईआर और जनगणना में ड्यूटी लगाई गई है, जिस कारण से आपके जो पेड़ है वो भी कई बार कई दिनों के लिए खाली रह सकते हैं। यानी पढ़ाई बिल्कुल प्रभावित रहने वाली है मई महीने में, और जून महीने में आपकी गर्मियों की छुट्टियां हो जाएगी 30 दिन के लिए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर थी आप सभी के लिए। खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा में जमीनों के इंतकाल को लेकर, रजिस्ट्रेशन और जमीन के रिकॉर्ड को लेकर। बता दें कि हरियाणा में अगले महीने यानी मई महीने में स्वचालित राजस्व प्रशासन प्रणाली शुरू होगी। नए सिस्टम से जमीन के इंतकाल, रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड प्रबंधन को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा। नागरिक ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे, डिजिटल रिकॉर्ड देख सकेंगे और जल्द स्वीकृति प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। वित्त आयुक्त राजस्व आपदा प्रबंधन डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने
मंडलायुक्तों और उपायुक्तों के साथ बैठक में राजस्व व्यवस्था में तेजी, जवाबदेही और तकनीक के माध्यम से व्यापक बदलाव पर जोर दिया है। 1909 प्रशिक्षित और हरियाणा के तकनीकी रूप से दक्ष पटवारियों को जल्द जिलों में तैनात किया जाएगा। यह पटवारी भूमि रिकॉर्ड का आधार से लिंक करने, लाल डोरा नक्शों का अपडेट करने, रोवर तकनीक से भूमि का सटीक सीमांकन करने, वहीं एग्री स्टेक के तहत डिजिटल डाटा का सत्यापन और कब्जे से जुड़े खसरा खाना कष्ट मामलों का त्वरित निपटान जैसे भूमि प्रशासन से जुड़े अहम कार्यों को निपटाएंगे। उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय पे लंबित मामलों को तुरंत निपटाया जाए। 5 दिन से अधिक की देरी बर्दाश्त नहीं होगी। लंबित इंतकाल यानी म्यूटेशन मामलों को शून्य तक लाया जाएगा ताकि ऑटो म्यूटेशन प्रणाली पूरी तरह से लागू हो जाए। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा में अगले महीने यानी मई महीने से ऑटोमेटिक जो म्यूटेशन की प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। जो इंतकाल होता है उसको लेकर महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। लेकिन ऑटो म्यूटेशन प्रणाली पूरी तरह से लागू होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि पहले जो लंबित मामले हैं इंतकाल को लेकर, म्यूटेशन को लेकर, उनको सुलझाया जाएगा, यानी उनको पूरा किया जाएगा। उसके बाद हरियाणा के लोगों को रजिस्ट्री डेट करवाना आसान हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा और आप सभी कार्यालयों के चक्कर काटने से बच जाओगे। और हरियाणा में डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन अपलोड होंगे सरल केंद्र से जाकर, और म्यूटेशन भी 10 से 12 दिन के अंदर तुरंत और ऑटोमेटिक हो जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या रजिस्ट्री करवाते हैं अपनी प्लॉट की, अपने मकान की, अपने घर की, अपनी प्रॉपर्टी की। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। अगले महीने से ऑटोमेटिक म्यूटेशन और इंतकाल को लेकर नियम है, सिस्टम है, वो बदलने वाले हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर। ये महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा में निगमों से बिजली हासिल करने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन HERC ने औद्योगिक उपभोक्ताओं की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें इंडस्ट्री से वसूल किए जाने वाले अत्यधिक फिक्स चार्ज को कम करने के लिए कहा गया था। दरअसल उपभोक्ताओं की ओर से आपत्ति दर्ज करवाई गई थी कि औद्योगिक इकाइयों से फिक्स चार्ज काफी अधिक वसूल किया जा रहा है। कुछ मामलों में तो यह चार्ज 290 रुपए केवीए के हिसाब से जोड़कर बिल में भेजा जा रहा था। उपभोक्ताओं का कहना है कि कम खपत के समय भी ये चार्ज लगते रहते हैं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है और उद्योगों को प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ता है। यही कारण है कि औद्योगिक इकाइयों में फिक्स चार्ज को कम किए जाने की मांग की गई थी। इसके साथ ही फिक्स चार्ज को तर्कसंगत बनाया जाना और स्वीकृत लोड के बजाय वास्तविक मांग से जोड़े जाने के लिए कहा गया था। हालांकि इस मामले में HERC की ओर से बताया गया कि फिक्स चार्ज को सेवाओं की लागत सिद्धांतों के अनुसार नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर अक्षमता निर्माण और रखरखाव जैसे फिक्स खर्चों की वसूली के लिए डिजाइन किया गया है। यह खर्च अनिवार्य प्रकृति के होते हैं, भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है, इसलिए फिक्स चार्ज में फिलहाल संशोधन नहीं किया जा सकता। बता दें कि 2015-16 में हुआ था संशोधन। आयोग ने बताया कि HT उपभोक्ताओं पर लागू फिक्स चार्ज में आखिरी बार वित्त वर्ष 2015-16 में संशोधन किया गया था और आपूर्ति लागत में लगातार वृद्धि के बावजूद वे लगभग 7 वर्षों तक अपरिवर्तित रहे। आयोग मानता है कि टैरिफ स्थिरता की लंबी अवधि के कारण वित्त वर्ष 2025-26 में 3,262 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए एक पुनर्समायोजन की आवश्यकता थी। आयोग ने पाया कि फिक्स चार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर लागत की वसूली के लिए जरूरी है जो ऊर्जा खपत पर निर्भर नहीं करती। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है, थोड़ा झटका जरूर लगा है ये विभाग की तरफ से इन उपभोक्ताओं को। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी के लिए और हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।